नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेल्प हाउ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पे ऐप को यूज कैसे कर सकते हैं, गूगल पे में अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, गूगल पे में बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके बाद जो है अपने बैंक अकाउंट का कैसे यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप पैसों का लेन देन कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको गूगल पे ऐप इंस्टॉल या फिर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो है आप सर्च कर देंगे गूगल पे। सर्च करने के बाद यहाँ पर ये ऐप कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस ऐप का जो है आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जो ये ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल भी होना शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर ये डाउनलोड थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर हमें ओपन का बटन दिखाई देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन का बटन आ चुका है। इस पर हमें क्लिक कर देना है ओपन पर। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ऐप कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस ऐप को जिस भी लैंग्वेज या फिर जिस भी भाषा में चलाना है उस लैंग्वेज को आप चाहें तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जिस भी मोबाइल नंबर से गूगल पे चलाना रहेगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको लिख देना है। और यहाँ पर जो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि इसी मोबाइल नंबर से जो है बैंक अकाउंट भी होना चाहिए जिसे आप लिंक करेंगे पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अगर कोई अलग नंबर से रहेगा बैंक अकाउंट, मतलब बैंक अकाउंट में कोई और मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा और यहाँ पर जो है आप कोई और नंबर से अगर बना रहे हैं तो इसमें आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, इसी मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल में ईमेल आईडी पहले से साइन इन रहेगा यहाँ पर आपको इसमें दिखाई देगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके जो है अगर कोई दूसरा ईमेल आईडी होगा तो इसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल नंबर का ये वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें जो है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेना है। और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस मोबाइल नंबर में जो है मतलब एक तरह से रिचार्ज होना चाहिए। रिचार्ज रहेगा तभी जाकर यहाँ पर एक तरह से वेरीफाई हो पाएगा। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यह मोबाइल नंबर इसी मोबाइल में भी होना चाहिए तभी जाकर ये वेरीफाई होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद जो ये वेरीफाई हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये वेरीफाई जो ये हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ये गूगल पे ऐप कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है, तो इसके लिए हमें ऐड बैंक अकाउंट पर जो है क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे बैंक दिखाई देंगे। जो भी आपका बैंक होगा आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें गूगल पे की तरफ से कुछ अनुमति जो है मांगा जाएगा, इसे हमें जो है अलाउ दे देना है। तो हम अलाउ पर क्लिक कर देंगे और इसे अनुमति दे देंगे। इसके देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेंडिंग SMS। इसके बाद अब यहाँ पर ये नंबर का वेरीफाई किया जाएगा। और यहाँ पर हमें बात का ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर में रिचार्ज होना चाहिए तभी जाकर यहाँ पर ये हो पाएगा, नहीं तो ये सेट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है ये बैंक अकाउंट। यहाँ पर ये नीचे दिखाई दे रहा है हेल्प हाउ 123@SBI। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यह तरह से UPI ID है, इसी के माध्यम से जो है लेन देन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये UPI ID है। जो भी आपका ईमेल आईडी इसमें ऐड रहेगा यहाँ पर कुछ उसी के हिसाब से जो है UPI ID यहाँ पर ये बनेगा। नीचे यहाँ पर हमें स्टार्ट पर जो है क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर कार्ड डिटेल्स। जो भी आपके बैंक अकाउंट का ATM या फिर डेबिट कार्ड होगा उसके बारे में यहाँ पर हमें जानकारियों को भरना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी मतलब SBI का ये डेबिट कार्ड है, यहाँ पर जो लिखा है लास्ट 6 डिजिट मतलब अंतिम 6 अंक हमें लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं ATM कार्ड पर ये लिखा है 99 98 88। इसी जो हमें क्या करना है यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं 99 98 88। इसके बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, एक्सपायरी डेट लिखना है। तो इसमें क्लिक कर देते हैं। ATM कार्ड देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है वैलिड थ्रू 09/24। यहाँ पर ये जो मतलब एक तरह से ATM का वैधता तिथि होता है, मतलब वैलिडिटी डेट होता है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब कब तक के लिए मान्य है। तो यहाँ पर जो लिखते हैं 09/24, यहाँ पर लिखते हैं 09/24। इसके बाद जो हमें यहाँ पर एक तीर का बटन दिखाई देगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन क्रिएट करना है।
अगर आपके बैंक का जो है पहले से यूपीआई पिन बन चुका है तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह का ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एकदम नया फ्रेश बैंक ऐड कर रहे हैं, पहले कभी यूपीआई पिन नहीं बनाया है, तो जो आपको यूपीआई पिन बनाने का जरूरत पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्रिएट पिन पर जो हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा हमें इंतजार करना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक की तरफ से जो है ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पर। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओटीपी आ चुका है। अब यहाँ पर जो ओटीपी आया यहाँ पर हमें नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर लिखा है, ओटीपी को देख लेते हैं। यहाँ पर ये लिखा है 82 43 93। यहाँ पर हमें लिख देना है 82 43 93। और यहाँ पर जो ये ओटीपी इसमें ऑटोमेटिक इसमें सबमिट नहीं हुआ है, तो कभी कभी जो है कुछ ऐप में सबमिट हो जाता है, तो यहाँ पर सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है। लिखने के बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट का 6 डिजिट का यूपीआई पिन सेट करना है। यूपीआई पिन मतलब तरह से तब काम में आता है जब आप पैसों का लेन देन करते हैं। तो यूपीआई पिन जो अपने हिसाब से हमें बना लेना है। तो यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद यहाँ पर हमें फिर से सही के निशान पर इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें दोबारा यूपीआई पिन को जो है लिख देना है। तो यहाँ पर जो इसको हम लिख देते हैं। इसके बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये यूपीआई पिन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेज भी आ चुका है कि यूपीआई पिन जो ये सेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट एडेड, और देख सकते हैं यहाँ पर ये बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर जो हम पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें नीचे आना है। अगर आप यहाँ पर यूपीआई नंबर सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, या फिर बाद में भी जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, नॉट नाउ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है हम मोबाइल रिचार्ज या फिर पैसे ट्रांसफर जो भी मतलब पेमेंट करना है अब हम कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप किसी मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना चाहते हैं, पैसे भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके कॉन्टैक्ट में नंबर होंगे यहाँ पर दिखाई दे देंगे। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट में पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी दूसरे मोबाइल नंबर पर पेमेंट करना है जो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो यहाँ पर जो आपको ऊपर लिख देना है। तो यहाँ पर जो है एक नंबर पर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इस नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चेकिंग होगा, थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना है। और यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसी मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर पाएंगे जिस मोबाइल नंबर पर जो है यूपीआई आईडी बना होगा। अब यहाँ पर जो ये मोबाइल नंबर एक तरह से ये पेटीएम में एक तरह से इसका अकाउंट है, और वहाँ पर जो इसका यूपीआई सेट है। तो अगर गूगल पे का रहेगा तो गूगल पे का भी आ जाएगा, अगर कोई और ऐप का रहेगा तो उसका भी आ जाएगा। जिस पर जो यूपीआई बना रहेगा वहाँ पर ये दिखाई दे देगा। अब इसके बाद जो हमें इसमें पैसा भेजना है तो हमें पे पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है हम आपको 1 रुपये ट्रांसफर करके दिखाते हैं, तो 1 रुपये लिख देते हैं। इसके बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी हम बैंक अकाउंट ऐड किए हैं गूगल पे में, यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसके बाद जो हमें पे पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये लोकेशन के लिए अनुमति मांग रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम अनुमति दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद जो हमें यूपीआई पिन लिखने का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम जो इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हम नया यूपीआई पिन बनाया है 6 अंक का, उससे जो है यहाँ पर हमें लिख देना है। लिखने के बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये इस मोबाइल नंबर पर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, देख सकते हैं यहाँ पर ये पैसा ये ट्रांसफर हो चुका है। कुछ इस तरह से चाहे तो आप मोबाइल नंबर पर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप किसी क्यूआर कोड पर पेमेंट करना चाहते हैं स्कैन करके, तो इसके लिए जो हमें स्कैन एनी क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो हमें टू ऑन कैमरा पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। जिस भी क्यूआर कोड पर पेमेंट करना है उसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जो है अमाउंट लिख करके जो है उसका अपना यूपीआई पिन लिख करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम आपको एक यूपीआई आईडी पर पेमेंट करके दिखाएंगे अभी। तो इसके लिए जो है यहाँ पर लिखा है पे यूपीआई आईडी और नंबर, जो है इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी यूपीआई आईडी पर पेमेंट करना चाहते हैं उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर जो आपको लिख देना है। तो यहाँ पर जो हम एक यूपीआई आईडी लिखते हैं, इस पर जो हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर इसको पहले लिख देते हैं। इसके बाद हमें कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सर्च होगा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें इंतजार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद हमें कंटिन्यू पर जो हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर जो इस यूपीआई आईडी का जो भी नाम रहेगा यहाँ पर ऊपर दिखाई दे देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, पे या रिक्वेस्ट। अगर पैसे आप भेजना चाहते हैं तो आपको पे पर क्लिक करना है। अगर पैसे मांगना चाहते हैं इस व्यक्ति से या फिर इस यूपीआई आईडी से, तो आपको रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हम पैसे भेजते हैं तो पे पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 1 रुपये, 2 रुपये लिखते हैं। इसके बाद जो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद जो हमें पे पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर जो भी हमारा यूपीआई पिन था यहाँ पर जो हमें लिख करके पेमेंट कर देना है। यहाँ पर ये सभी का प्रोसेस लगभग एक ही है, केवल हमें अमाउंट लिखना है और यहाँ पर ये यूपीआई लिख करके हमें पैसा ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरह से आप चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से आप गूगल पे से जो है पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना रहेगा उसका अकाउंट नंबर आपको ऊपर लिख देना है। उसके बाद जो है आपको दोबारा अकाउंट नंबर लिख देना है, एफएससी कोड लिखना है और यहाँ पर जो भी अकाउंट का नाम होगा, अकाउंट होल्डर का नाम आपको लिख करके जो है कंफर्म करके आगे बढ़कर आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर हम ये एक बार पेमेंट करके इसका भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं पहले अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर जो है आपको दोबारा इसमें लिख देना है नीचे वाले बॉक्स में। तो दोबारा क्या करते हैं, इसको हम इसमें लिख देते हैं। अकाउंट नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद जो है एफएससी कोड लिखना है। अगर एफएससी कोड नहीं पता है तो आप इस पर क्लिक करके जो है आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको एफएससी कोड पता है तो यहाँ पर जो है हम सीधे लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा, मतलब कहाँ का ये पोस्ट, मतलब तरह से एफएससी कोड है। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा है रेसिपिएंट नेम, यहाँ पर जो भी मतलब अकाउंट का नाम होगा, अकाउंट होल्डर का यहाँ पर जो हमें लिख देना है। इसके बाद जो हमें कन्फर्म पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमें जितना भी पैसा ट्रांसफर करना रहेगा यहाँ पर जो हमें लिख देना है। तो यहाँ लिख देते हैं 1 रुपये। इसके बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें अपने बैंक अकाउंट को देख लेना है जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद हमें पे पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा यूपीआई पिन होगा उसे जो है यहाँ पर हमें लिख देना है। तो यहाँ पर जो है उसको हम लिख देते हैं और इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ये बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप किसी मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए मोबाइल रिचार्ज पर जो आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी मोबाइल नंबर पर रिचार्ज करना रहेगा उस मोबाइल नंबर को जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर को लिख देते हैं। इसके बाद जो हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो भी इसका एक तरह से कंपनी नेम होगा यहाँ पर ये आ जाएगा। अगर आपको कुछ इसमें गलत लगता है, कंपनी कोई और है, यहाँ पर ये कोई और दिखा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करके जो आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है थोड़ा सा लोड होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो भी इस मोबाइल नंबर के प्लान होंगे, जो भी रिचार्ज होंगे, यहाँ पर ये आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है रिचार्ज को जो है सिलेक्ट कर देना है। रिचार्ज को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करके इसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर ये इस मोबाइल नंबर पर ये रिचार्ज हो जाएगा। कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चाहें तो गूगल पे में इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और आपको भी और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आप अगर इस ऐप को रेफर करते हैं तो इसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है रेफर करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर सकते हैं, यहाँ पर लिखा है इनवाइट करने के लिए, यहाँ से आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से गूगल पे में अपना अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए या फिर आपको कुछ समस्या है, बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल।